सुबह नींद से उठती हैं और एक जज्बा माइंड में लेकर के पैदा करके कि कुछ करने की नया कुछ करने की जो एक चाह। देन उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था किलोमीटर कितने होते हैं, लाइक रनिंग के किलोमीटर क्या होते हैं, कितने टाइम में अचीव होते हैं, क्या पेस होता है, इवन 400 मीटर का ट्रैक क्या होता है। वडोदरा में सर जो AFI है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आप मास्टर के साथ कोलैब किया है, तो वो मेरी फर्स्ट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ थी, जो कि मेरे को एक अलग से एक्सपीरियंस दे गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा सिल्वर मेडल। फिर सबसे पहले ना मैं मैगी को, अब मुझे नहीं पता मैगी जो है सबसे ही बेकार सबसे वर्स्ट चीज़ है जो आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल से आए और टिफिन में 10 रुपए की मैगी ली और बॉयल करके अपने बच्चों को दी। कहने का मतलब कभी भी जिंदगी में हार मत मानिए। The only way to finish is to start। कहने का मतलब कभी भी जिंदगी में हार मत मानिए। मेरे साथ में एक मोहतरमा है राखी शर्मा। इनसे जो आज मुलाकात करवाने वाला हूँ, उम्र 41 की, आम सिंपल सी ग्रैनी थी 2015 तक। एक दिन सुबह नींद से उठती हैं और एक जज्बा माइंड में लेकर के पैदा करके कि कुछ करने की नया कुछ करने की जो एक चाह, वो नींद उस दिन जिस तरीके से खुली थी, वो उसके बाद एक सफर जो है स्टार्ट हुआ और सफर जाकर के आज इस मुकाम पर है कि गले में तमगा है 43वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिता में पदक राष्ट्रीय स्तर का लेकर के आई हैं। मेरे साथ में राखी है, इनसे तमाम तरह की बातें करने वाले हैं। इनका सफर कैसा रहा उससे पहले एक चीज दिखा देता हूँ। बहुत सारे मोमेंटस जो हैं वो सजे हुए हैं, जो इनकी सफलता की एक कहानी वो बयान करने के लिए काफी पीछे तमाम तरह के तमगे जो हैं वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक जनूनियत पैदा करने के लिए काफी के अगर आप भी कहीं बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर नींद आपकी उस तरीके से उस लहजे से खुलती है जिस तरीके से राखी की खुली थी। राखी से बात करने वाले हैं कि राखी आफ्टर ये सफर शुरू कैसे हुआ। मास्टर्स एथलेटिक में आप पहुंची हैं, मास्टर एथलेटिक आप चैंपियन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दर्शकों को ये बताएं कि मास्टर एथलेटिक होता क्या है और आप करती क्या? मास्टर एथलेटिक माफी है बेसिकली मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी एथलेटिक इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करती है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन लेवल तक, जैसे कि आमतौर पर आपने AFI के देखते हैं। तो सर मेरा नाम राखी है, मेरी एज है 41 प्लस और मेरा एक बेटा है 14 ईयर्स का। सर मैंने अपना जो जर्नी है 2015 से स्टार्ट की। 15 में मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था, दैट टाइम आई वाज लाइक 78 kg। सो मुझे हुआ कि नहीं कुछ करना है अभी, तो मैं जस्ट यहाँ पे मेरे घर के पास में ताऊदेवीलाल स्टेडियम है वहाँ थोड़ा सा गई, चलो अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा वॉक करना शुरू किया। देन उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था किलोमीटर कितने होते हैं, लाइक रनिंग के किलोमीटर क्या होते हैं, कितने टाइम में अचीव होते हैं, क्या पेस होता है, इवन 400 मीटर का ट्रैक क्या होता है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बिफोर मैरिज कभी भी कुछ भी नहीं ऐसा कुछ एथलेटिक में कुछ भी नहीं किया था। तो सर मैंने स्टार्ट किया और एक दिन मैंने एक बैनर देखा, उसमें लिखा था 21 किलोमीटर आपका मैराथन। तो मैंने जैसे कि आपको बताया मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसका फॉर्म फिल किया एंड मैंने उसको फिल कर दिया। तो जैसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा रन करना शुरू किया तो एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप भी 21 किलोमीटर कर रही हैं। बेसिकली वो करते थे और मुझे मैराथन का कुछ भी नहीं पता था। सो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, मुझे एक दिमाग में क्लिक हो गई कि आप भी कर पाएंगी या कर रही हैं। तो मुझे लगा राखी आज कंप्लीट तो करना है, चाहे गिर के करूँ चाहे कैसे करूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे उस टाइम पे मैंने 21 किलोमीटर 4 आवर्स में किया था कंप्लीट। सो वो मेरा फर्स्ट मैराथन था। उसके बाद मुझे उसका लगा लीजिए ऐसा चस्का चढ़ा कि मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और मैं सुबह 5 बजे से उठ के ये जो आपका फ्लाईओवर है पंचकूला का, यहाँ पे मैं रनिंग करने जाती थी और उस टाइम पे बिल्कुल अंधेरा होता था। ये मैं 2015 की बात बता रही हूँ और आपने देखा होगा कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पे। यहाँ पे मेरे पास ना वॉच होती थी ना मेरे पास में कुछ ऐसा ऐप होता था। मैं बस भागती भागती टोल टोल तक जाती होती थी, अंदर रनिंग करके मैं वापस आ जाती थी। इसके साथ जैसे ही मैराथन का कहीं पे भी मुझे पता चलता था, अमृतसर में हुई, जम्मू में मैंने पार्टिसिपेट किया, इवन मैंने सर देहरादून में भी पार्टिसिपेट किया। और जब भी मैराथन होती है वो संडे में होती है, तो मुझे उस टाइम पे सर कुछ नहीं पता था कि मैं भी विनर हो सकती थी। उसमें भी कैटेगरी होती है, बिकॉज उसमें आपको पता है 4,000 5,000 पर्सन भाग रहे हैं। तो मैं संडे को मैराथन करती थी और अपना फिनिशर मेडल डाल के गले में बड़ी खुश होकर घर वापस आ जाया करती थी, बिकॉज मुझे संडे को ब्रेकफास्ट भी बनाना होता था और सबकी छुट्टी होती थी। सो इस तरह से
2016 तक मैंने बहुत सारे मैराथन में पार्टिसिपेट किया एंड देन उसके बाद में मुझे किसी ने बताया कि मैराथन तो आप कर ही रही हैं, साथ में मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, आप उसके साथ जुड़िए बिकॉज आपका पेस अच्छा है, आप रनिंग अच्छा कर लेते हैं। सो स्टेट मीट होनी थी ताउदेविलाल में 2000। मास्टर एथलेटिक एक एसोसिएशन है, उससे जुड़ी मास्टर्स आफ्टर ऑल है क्या, मैं वो बता देता हूँ। इन मोहतरमा को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो, बहुत सारी लेडीज जो घर बैठ करके इन्हें देखेंगी, पूरे कहीं ना कहीं एक रस्क होने वाला है इनसे, क्योंकि 41 प्लस की एज में आज ये हैं। 30 से ऊपर, 30 साल की ऊपर जो उम्र से निकल जाते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं सरकारी तौर पे, वो मास्टर्स एथलेटिक जो है वो कहलाती हैं। उसमें जो है आप पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। तो अभी अभी जो है, क्योंकि बहुत लंबा एक अरसा, एक समा बीत चुका, तो वो जर्नी किस तरीके से रही आपकी, क्या क्या जो आपकी उपलब्धियां हैं वो क्या? सर मेरी 2016 में इलाहाबाद प्रयागराज में मेरी नेशनल मीट थी, उसमें मेरे 2 सिल्वर मेडल, एक गोल्ड मेडल है। देन 2018 में इंडो बांग्लादेश हुई थी, उसमें मेरे 2 सिल्वर मेडल हैं। एंड मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ओपन इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी मलेशिया में, कोचिंग सारावाक में, उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल हैं, 1500 मीटर्स एंड 3000 मीटर्स में। एंड आफ्टर दैट 2019 में मेरा गुड़गांव में हुआ था, देन सिल्वर मेडल। 2020 में मेरा आपका मणिपुर में हुआ था, इम्फाल में, दैट टाइम आई वॉन 1 सिल्वर मेडल। एंड उसके बाद अभी 2022 में, क्योंकि आपको पता है कोरोना में कोई इवेंट नहीं हुआ, तो 22 में वडोदरा में हुआ था एंड चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में मैंने 2 ब्रॉन्ज लिए हैं एंड वडोदरा में 1 लिए। वडोदरा में सर जो AFI है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अब मास्टर के साथ कोलैब किया है, तो वो मेरी फर्स्ट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ थी, जो कि मेरे को एक अलग से एक्सपीरियंस दे गई, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल आया। एंड अभी रिसेंट में कैलकाटा में हुई है 43 मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड उसमें मेरा 1 सिल्वर मेडल आया है। मेरा बेसिकली सर 800 एंड 400 मीटर। टाइमिंग कितनी आपकी जो है, आपका हुई है, आपका 1 घंटे की जो रनिंग जो है वो कितने किलोमीटर निकालती है? सर 1 घंटा मतलब 1 किलोमीटर का पेस लगा लीजिए, तो मैं 3 मिनट 47 सेकेंड 37 सेकेंड में कंप्लीट कर। 1 किलोमीटर इनमें 3 मिनट, तो 7। 3.37 में आप एक रनिंग जो है 1 किलोमीटर का रनिंग कर रहे हैं। हाँ, एंड मेरा 21 किलोमीटर का जो बेस्ट पेस रहा है वो है 1 आवर 47 मिनट। वही 21 किलोमीटर थे जिसे पूरा करने में 4 घंटे जिसे लगाए थे, उसे अब रिड्यूस करके आप 1 घंटा और 47 मिनट तक लेकर गए हैं। तो तमाम चीजें वो कि आपके जो जनूनियत है, सपना वो है जो सो करके ना लिया जाए, बल्कि खुली आंख से देखा जाए, और वो सपना कहीं ना कहीं राखी ने देखा। हाँ जी, हाँ जी सर। और सर ऐसा नहीं है कि जर्नी बहुत इजी होती है, बिकॉज मैं वही सभी लेडीज को बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास भी वही 24 आवर्स है, मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी इन लॉज हैं, और मैं उस टाइम को मैनेज करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 5:30 बिकॉज आपको पता है जो एथलेटिक की ट्रेनिंग है वो जिम में नहीं होती है, वो हमेशा आपकी ग्राउंड में होती है, स्टेडियम या जो भी ओपन एरिया में होती है। देन अपनी प्रैक्टिस करने के बाद अब जिम का मैंने ओपन किया है, 15 अगस्त मेरा बर्थडे था, जिम को ओपन किया। और सर सीरियसली बताऊं, मेरा जिम ओपन करने का कोई मकसद कोई बिजनेस को नहीं बढ़ावा देना था, या मैंने कोई पैसे कमाने थे। अगर मैंने पैसे कमाने तो किसी और लेवल पे करती। मेरा यही मोटिव रहा है कि मैं पंचकूला के लोगों को फिट कर सकूं, जितना मेरे लाइफ की जर्नी का एक्सपीरियंस है, और बेसिकली लेडीज को मैं मोटिवेट कर सकूं कि देखो इस एज में भी जो है आप वर्कआउट कर सकते हो और घर भी मैनेज कर सकते हो। बिकॉज देखो सर, मेरा मानना है जो लेडीज हैं वो क्वीन ऑफ द हाउस होती है। अगर वो फिट है तो वो पूरे घर को संभाल लेगी, अगर वो अनफिट है तो पूरा घर संभाल नहीं पाता है। ताकि ये सारी तमाम तरह की चीजें जो है आप मैसेज दे रहे हैं उन लेडीज के लिए जो घर बैठ करके सोचती है कि टमी बढ़ रही है और फैटनेस हो रही है, उसको कम किया जा सके। लेकिन सब मेन चीज में एक और बात करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज आज जो है वो खान पान है, और खान पान की संस्कृति बिल्कुल से खत्म होती जा रही है। मतलब आपको भूख लग रही है, आप कुछ भी खाए जा रहे हैं, उन चीजों के दुष्परिणाम है। सर सबसे पहले ना मैं मैगी को, अब मुझे नहीं पता, मैगी जो है सबसे ही बेकार सबसे वर्स्ट चीज़ है। जो आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल से आए और टिफिन में 10 रुपए की मैगी ली और बॉयल करके अपने बच्चों को दे दी। आज तक मेरे बेटा 14 ईयर्स का, मैंने मैगी नाम की चीज़ अपने घर पे नहीं देखा है। मतलब लोगों को लगता है जो इंस्टेंट चीज़ें होती है वो अपने बच्चों को दे दीजिए, और खुद भी, क्योंकि आजकल स्ट्रीट फूड इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है, स्विगी एंड आपका इजी टू अवेलेबल है, आप पास ऐप है और आप एकदम से क्लिक करते हैं और आपके घर में जो फूड आ जाता है। आप हेल्दी फूड को बनाना ही नहीं चाहते हैं, आप बच्चों को भी नहीं देना चाहते हैं, और लाइफस्टाइल भी नहीं जीना चाहते हैं। इसकी वजह से आपको पता है मेनली बहुत सारे मतलब डिजीज स्टार्ट हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी,
आपका हार्मोनल डिसबैलेंस से आपका थायराइड हो जाता है, डायबिटिक हो जाते हैं, आपकी बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर वही है कि आप फूड की जो हैबिट है उसको भी आप हेल्दी करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब एक डाइटिशियन के पास जाइए और एक डाइट लीजिए। आप अगर हेल्दी जो नॉर्मल हम लोग घर में खाना दाल चावल जो भी हमारा वेजिटेबल जो भी अगर हम मैं पंजाबी हूँ तो मेरा कल्चर कुछ और है खाने का, तो वो भी अगर आप लेते हैं तो उससे भी आप फिट रहते हैं। देसी घी और ये जो बटर है क्या ये भी जरूरी है बॉडी के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि पंजाबी कल्चर का सबसे मेन पार्ट ये रहता है कि असली और देसी हो खाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देसी घी क्या है, देसी घी तो गुड फैट है, ठीक है, देसी घी तो लेना ही चाहिए। ठीक है, लोगों को यही लगता है कि देसी घी से है मोटापा बढ़ता है, ठीक है, देसी घी जो है गुड फैट है, आपकी स्किन को और आपके हेयर को हेल्दी रखता है, तो वो तो लेना चाहिए। लोगों को ये तो लगता है कि देसी घी से मोटापा आ गया है, बट उनको ये नहीं पता पिज्जा एंड बर्गर से मोटापा ज्यादा आता है। तो देसी घी धीरे धीरे बंद कर दिया लोगों ने, जो कि गुड सोर्स है, आपकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। और एक लास्ट सवाल आपसे रहने वाला है राखी, कि जो लेडीज आपको घर बैठ के देख रही होंगी इस वक्त देखेंगी आपको, वो क्या आपकी तरह से फिट हो सकती हैं? क्योंकि बहुत सारी लेडीज के अंदर ये चीज का एक टाइम के साथ, बिकॉज एज मेरी आज 40 प्लस हो चुकी है, तो मैं अब ये राखी की तरह नहीं बन पाऊंगी, पेट फैट कम नहीं कर पाऊंगी, क्या पॉसिबल है? सर बिल्कुल है, ऐसा कोई भी चीज जिंदगी में या दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नाम की कोई भी चीज नहीं है। आप देखिए, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करती है, आप अपने शेड्यूल को स्टार्ट करती है, और जरूरी नहीं कि फिटनेस और रनिंग ही, आप जो भी पैशन आप बचपन में रखती होंगी अपना, वो आप अब किसी भी एज में फॉलो कर सकती हैं। फिर अगर आपको कोई म्यूजिक का शौक है, स्विमिंग करती होंगी आप, आपको लगता होगा कि मैं अब स्टार्ट नहीं कर सकती, बट मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि जब आपके बच्चे इस टाइम पे स्कूल चले जाते हैं, 8 आवर्स आपके पास होते हैं, 8 आवर्स में आप घर भी मैनेज कर सकते हैं और अपने पैशन को और अपनी फिटनेस को भी फॉलो कर सकते हैं। बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं जब भी किसी से पूछती हूँ जैसे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम है, टाइम सबके पास है, और 24 आवर्स भगवान ने दिए हैं, उसको यूटिलाइज कीजिए। अभी आजकल आप देखते हैं फोन पे ही जो सारा टाइम स्क्रॉल चलते रहते हैं, मेरे पास भी कई ऐसी आती हैं, कई लेडीज आती हैं कि आपने जिंदगी बदल दी, बिकॉज मैं अगर जिम नहीं आती थी तो मैं सारा टाइम फोन पकड़ के रखती थी और मेरा हाथ स्वेल हो जाता था। तो बट वही है कि अगर आप कुछ करने का जज्बा अपने अंदर डालोगे, मोटिवेट होगे, किसी को भी देख के, मुझे नहीं किसी को भी देख के, आप देखो जितने भी हैं इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो फॉलो किया ही होगा जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और सबसे पहले वही है कि आपको अपने समय को जो बर्बाद नहीं करना। थैंक यू राखी, ये वो लेडीज के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है जो घर पे बैठ करके सिर्फ टाइम पास कर रही हैं और सिर्फ एक चीज सोच करके, एज जो है बढ़ चुकी, अब जो है कुछ नहीं हो सकता। मैंने स्टार्ट किया था कि द ओनली वे टू फिनिश इज टू स्टार्ट। तो राखी ने जो एक स्टार्ट किया था 30 की एज में, और आज बढ़ते बढ़ते एक मुकाम हासिल किया, सेल्फ मेड बन करके आई, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स का जो एक ढेर वो लगा करके यहाँ पर खड़ा किया। तो तमाम वो लेडीज जो अभी भी कुछ करने की हिम्मत रखती हैं या कुछ प्लानिंग कर सकती हैं, तो वो जरूर एक स्टार्ट करें। वो एक स्टार्ट करके भले ही वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे नहीं जा सकेंगी, लेकिन फिर भी वो घर के लिए, बच्चों के लिए, इन तमाम चीजों के लिए समय निकाल करके खुद को भी जीना सिखाया जा सकता है। कैमरामैन अक्षय के साथ सुनील सदाना, जट तक चंडीगढ़।